25-26 सीजन की जो ट्रांसफर अपडेट्स धीरे धीरे आने लग गए हैं और आपको तो सोशल मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा होगा। आशीष नेगी, मार्कस, ये लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, कहीं पे रिलायबल सोर्स से कंफर्म हो रहा है। आज हम ऑलमोस्ट बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी, एनयू एफसी, जेएफसी, ओएफसी, पीएफसी, ईबीएफसी, चेन्नई एफसी, मोहन बागान, एचएफसी, केबीएफसी, ये सब के बारे में जो है आज बात करेंगे। उनकी ट्रांसफर अपडेट्स का रिव्यू करेंगे कि भाई ये प्लेयर मूवमेंट होगा यहाँ पे तो क्या होगा, इम्पैक्ट कैसा रहेगा, उनका स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं कोई नया रूमर्स बताने वाला नहीं हूँ या नया अपडेट्स देने वाला नहीं हूँ। सो जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं, बट आप इफ रिव्यू देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है तो प्लीज ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करिए प्रोफेसर कलिंग। तो चलते हैं और पहले देखते हैं कौन सी क्लब के बारे में पहले हम बात करेंगे और ऐसे ही अपडेट्स आपको आगे जाके ये ट्रांसफर विंडो में मिलने वाला है। मैं कोई नया अपडेट देने वाला हूं नहीं, आपको अपडेट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया मिल जाएगा, मैं रिव्यू करूंगा उस चीज का और वीकली रिकैप करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और पहले हम बात करेंगे ऑब्वियसली बेंगलुरु एफसी के बारे में। तो चलो बेंगलुरु एफसी का मैं थोड़ा नोट्स जो है निकालता हूं और यहाँ पे अपडेट ये है कि रोशन जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो नहीं रहा है। ही इज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर अ वेरी हाई सैलरी जो कि बेंगलुरु एफसी इज नॉट रेडी टू पे, और ये पुरानी बात है बट फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। तो रोशन को ऑफलोड करने का प्लान ये सीजन है और ये बहुत जल्दी होगा। इट वोंट टेक मच टाइम, के बहुत टाइम तक चल रहा है डिस्कशन, नो, इट विल हैपनिंग वेरी इमीडिएटली। मतलब आप सुपर कप के कुछ 10-15 दिन के बीच में ही आपका रोशन का अपडेट आपको आ जाएगा। इसके अलावा शिवा शक्ति का भी एक्सटेंशन की कोई बात हो नहीं रही है। सो यू माइट सी के शिवा शक्ति माइट लीव, बट उनके पास +1 का कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का ऑप्शन है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर ऑन इट, बट अगेन नो, देयर इज नो टॉक ऑन शिवा एक्सटेंशन। सो देखने लायक रहेगा। बट गेम टाइम उनको शिवा शक्ति को ना कुछ लास्ट के फ्यू मैचेस में ना अच्छे खासे मिले हुए हैं। तो इवन लास्ट मैच में भी वो उतरे थे एट द प्लेस ऑफ सुनील छेत्री। सो देखने लायक रहेगा। इंडियन विंगर वो लोग ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास इंडियन विंगर नहीं है, सो दे वांट एन इंडियन विंगर इमीडिएटली। सो यहाँ पे आपको जितिन एमएस एक ऑप्शन उनके पास दिख रहा है। इवन दे आर लुकिंग फॉर विष्णु पीवी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा और भी 1-2 विंगर दे आर लुकिंग एट द ऑप्शन इफ दे कैन गेट गुड विंगर, इंडियन विंगर। 2 फॉरेनर का एक्सटेंशन हो गया है, नौजरिया का एक्सटेंशन हो गया और विलियम्स की एक्सटेंशन हो चुकी है। जो उनके डिफेंडर है वो तो रिटायरमेंट ले रहे हैं। सो दे आर लुकिंग फॉर ए फॉरेन सेंटर बैक, और बहुत अच्छे फॉरेन सेंटर बैक दे आर लुकिंग फॉर जो कि कंफर्टेबल हो विद द बॉल। सो ये है बेंगलुरु एफसी की अपडेट। और अब हम मूव करेंगे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केरला ब्लास्टर। तो केरला ब्लास्टर में मैं चलूँ तो केरला ब्लास्टर का कहाँ है भाई अपडेट्स। हाँ, तो सुपर कप में बहुत ज़्यादा सीरियस है। दे आर वेरी सीरियस ऑन सुपर कप बिकॉज दे वांट टू परफॉर्म वेल इन द सुपर कप। केबीएफसी कुछ ऑफलोड करने वाली है यंगस्टर्स को, कुछ यंगस्टर्स हैं उनके, उसको वो ऑफलोड करने वाली है एंड दे वांट टू रिवैम्प देयर टीम। निहाल जो हैं पंजाब एफसी से रिटर्न आ रहे हैं और ही विल गोना बी ए प्लेयर टू वॉच आउट इन केबीएफसी, ही इज गोना गेट मोर गेम टाइम। और जो आपके इसके साथ था ना करो सिंह टू सम अदर क्लब, फॉरेन क्लब, वो तो मुझे पता ही था कि झूठा है। मैं जब अपडेट देख ही रहा था मेरे को पता था ये बस आवाज आ रही बिकॉज दिस क्लब वाज वेरी गुड क्लब। सो व्हाई दे विल बी लुकिंग एट someone from India, they have better options available in the market, so they won't be, so mostly यही KBFC का है। KBFC is looking for विपिन very seriously but it's not working out। KBFC इसाक के लिए भी अच्छी तरीके से जा रहा था बट अब with लोबेरा not going, तो इसाक का जाना मुझे थोड़ा कम लग रहा है। बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर ए लेफ्ट साइड विंगर जो कि उनको एक चाहिए। इसके अलावा निखिल प्रभु के लिए वो दे आर गोइंग एंड दे वांट ए डिफेंसिव मिडफील्डर, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव इंडियन मिडफील्डर। तो
क्योंकि जितेश्वर जो हैं वो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मोस्टली कर लिए हैं, ही इज़ नॉट लिविंग, ही इज़ मोर गेटिंग मोर गेम टाइम इन चेन्नई, सो उसको मद्देनजर नज़र रखते हुए केबीएफसी माइट गो फॉर निखिल प्रभु एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, और कोई उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, बट दे नीड अ गुड डिफेंसिव मिडफील्डर। टैंगरी भी ऑप्शंस में है उनके पास, बट अगेन विल टैंगरी लीव विथ नया न्यू सेंटर मिडफील्डर आ जाए तो सब जो है बहुत क्वेश्चनेबल रहेगा, देखने लायक रहेगा। चलिए, ये है केरला ब्लास्टर का नया कोच तो आ चुका है, सो सोर्जेल ओबेरा स्टे, तो वो उड़ीसा में अपडेट, उड़ीसा अपडेट में हम देंगे। नेक्स्ट आते हैं चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी का क्या क्या, हाँ चेन्नई एफसी अगेन इंडियन विंगर चाहिए, भगवान जाने कितने इंडियन विंगर इनको चाहिए, और विंगर भर देंगे क्या, क्योंकि मिडफील्ड उनकी भरी पड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स हैं, अब विंगर पे विंगर भरे जा रहे हैं, पता नहीं इनको कितने विंगर चाहिए, ऑफलोड भी तो कर लो यार, बाकी टीम भी तो विंगर चाहिए होती है यार, तुम ही सब भर लोगे तो कैसे होगा मेरे भाई। ओएन कोयल माइट स्टे, दैट्स फॉर श्योर, ओएन कोयल माइट स्टे, मतलब मैं तो बोल सकता हूँ 60-70-80% तो मैं बताऊंगा कि ओएन कोयल इज स्टेइंग। चेन्नई एफसी का हाल और चेन्नई सुपर किंग का हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, दोनों का हाल कोई वही चल रहा है, बाकी और कुछ अपडेट नहीं है। फारूक चौधरी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही है, सो फारूक चौधरी टू बेंगलुरु एफसी माइट हैपन, फारूक चौधरी टू मुंबई सिटी माइट हैपन, फारूक चौधरी टू ईस्ट बंगाल माइट हैपन, फारूक चौधरी टू मोहन बगानी माइट हैपन। मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट, मुंबई सिटी एफसी। हाँ मुंबई सिटी एफसी तो भाई पूरी टीम ही और इंक्लूडिंग कोच चेंज होने वाली है, बात तो यही आ रही है कि भाई पूरा उनका टॉप टू बॉटम का चेंज होने वाला है, बट दे वांट टू कीप मेहताब, सॉरी तीरी के एक्सटेंशन के लिए उन्होंने बात किया है, बट तीरी इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम एंड ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि ये मुंबई सिटी वो मुंबई सिटी है जो टाइटल के लिए जा रही है। अभी मुंबई सिटी मैनचेस्टर सिटी कोई साथ सिचुएशन सेम ही है दोनों की, कोई टाइटल के लिए जाने के लिए मूड में नहीं है, क्योंकि फिनेंशियली दे आर वेरी टाइट विद द 115 चार्जेस, बट एनीवे तो अभी तीरी का बहुत बड़ा एक्सटेंशन में जो है रुकावट आई है, ही इज लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑफर फ्रॉम आईएसएल, तो बाकी के अच्छे ऑफर्स आएंगे तो मुंबई सिटी विल बी सॉरी तीरी विल बी कंसिडरिंग, सो मे बी बेंगलुरु इज माइट बी गोइंग, बिकॉज बहुत से मुंबई सिटी प्लेयर्स तो यहाँ पे हैं, तो शायद बेंगलुरु को एक सेंटर बैक चाहिए, तो तीरी माइट बी मूविंग देयर, वो एक अच्छा ऑप्शन है। एट द सेम टाइम ईस्ट बंगाल इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, बट क्या ईस्ट बंगाल टाइटल के लिए जा रहा है, आई डोंट नो कैसी प्लानिंग चल रही है, बट ईस्ट बंगाल की बात भी मैं अपडेट दूंगा, एक बहुत बड़ा अपडेट दूंगा। सो तीरी इज अबाउट दिस कि वो देख रहा है कि अच्छे बेटर ऑप्शंस, राइट बैक और सेंटर बैक, इंडियन राइट बैक और इंडियन सेंटर बैक की रिप्लेसमेंट उनको चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर साजी एज ए रिप्लेसमेंट, और रवि, ये दोनों के लिए वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं मुंबई सिटी, और मैं एक नाम बता रहा हूँ, वैसे नहीं बहुत से प्लेयर के बारे में, दे आर लुकिंग फॉर सेंटर बैक एंड राइट बैक के लिए, क्योंकि उनको एक अच्छा राइट बैक चाहिए जो भालपुए के साथ कम्पीट करे, और एक सेंटर बैक इनको चाहिए जो मेहताब को शायद रिप्लेस करे, क्योंकि मेहताब को ये एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, दे आर मेकिंग श्योर कि मेहताब के लिए एक अच्छा कमाई उनका हो जाए, सो मेहताब विल बी लिविंग, दैट्स फॉर श्योर जो बात चल रही है, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। प्रबीर दास, बिपिन, हितेश राणे, भट्ट, ये सब जो हैं बाहर के रास्ता देखने वाले हैं, तो इनके रिप्लेसमेंट सब आएंगे, सो बहुत इवेंटफुल मुंबई सिटी होने वाली है। क्रैक्टी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्रैक्टी क्या रहेगा, क्या क्रैक्टी के साथ इनको फ्यूचर बनाना है, ये पे भी क्वेश्चन हो रहा है, और सुने ये भी आ रहा है कि क्रैक्टी इज ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज इन सम आईएसएल क्लब्स, या दैट्स द न्यूज मैन, दैट्स द न्यूज। क्या क्रैक्टी रहना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है मुंबई सिटी फैन गाइस, कम ऑन टेल मी। चलते हैं पंजाब एफसी, ज्यादा अपडेट नहीं है, बस इनकी तो दुखद खबर है कि निखिल प्रभु और अभिषेक इज इन मार्केट, दैट्स फॉर श्योर, ये ऑफिशियल है, तो दोनों के लिए अच्छा कमाई करना है इनको। निहाल रिटर्निंग बैक, फॉरेन प्लेयर्स में लूका का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, ये बहुत डाउटफुल है। गोलकीपर के लिए पंजाब एफसी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा है अच्छा प्लेयर, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यार, बस कन्विंस करनी है। बाकी एक इंडियन डिफेंडर के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि शायद लग रहा है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडियन डिफेंडर इनको चाहिए, मार्केट में मिलने वाले हैं क्योंकि मूवमेंट होगी। और निखिल प्रभु और अभिषेक की रिप्लेसमेंट भी दे आर लुकिंग फॉर। ये है पंजाब एफसी के अपडेट। क्या लग रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुकी है उनके कोच का, आर यू हैप्पी विद दिस कोच?
लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं हैदराबाद एफसी। ओके, हैदराबाद एफसी का दिल्ली मूवमेंट इज पॉसिबल कि दिल्ली पे वो खेलेगी। सो बहुत दुखद बात है यार, मैं हैदराबाद का हूँ और ये क्लब चली जाएगी तो आईएसएल का कोई मैच ही देखने को नहीं मिलेगा। बट एनीवे, होपफुली सिनेरिकन मूवमेंट हो जाए, मतलब आईएसएल में आ जाए, बट देखते हैं, बहुत दूर है क्योंकि इस बार तो हो नहीं पाएगा। बट हैदराबाद इज मूविंग, हैदराबाद एफसी इज गोना क्लोज एंड मूविंग टू दिल्ली एफसी, ये मोस्टली कंफर्म है। बट देखने लायक रहेगा क्योंकि हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी सीरियस अबाउट फुटबॉल डेवलपमेंट, तो वो कन्विंस करना ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी कि कैसे इस चीज़ को बेटर बनाया जा रहा है। अपडेट कहाँ गया? हाँ, थॉमस जो कोच हैं उनका अभी तक प्रो लाइसेंस आई नहीं है, सो थिंग्स आर वेरी स्क्रैची देयर, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे देखने लायक रहेगा। तोंगबा जो हैं आपके मूवमेंट हो चुके हैं, तोंगबा जो हैं वो लीव कर चुके हैं, बट अगेन उसमें भी कुछ अपडेट्स हैं, विल बी कमिंग बैक एंड टेलिंग यू। साजी ऑब्वियसली वेरी वेरी डिमांडिंग नाउ, 3 से 4 क्लब साजी के बारे में पूछे हैं, बट हैदराबाद एफसी इज गोना कीप हिम, दैट्स व्हाट फॉर श्योर, कि वो रखना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इवन रवि इज इन डिमांड, ये 2 प्लेयर सबसे डिमांड में हैं और दोनों को छोड़ना नहीं चाहती है हैदराबाद, बिकॉज दे हैव 2 फैंटास्टिक प्लेयर। चले नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्वियसली मेरी फेवरेट क्लब उड़ीसा एफसी। इसमें ज़्यादा हलचल तो हो नहीं रहा है, बस एक बात बताऊंगा कि लोबेरा इज ऑफिशियली गोइंग टू स्टे दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन के बारे में मुझे नहीं पता है, यही है पूरा गेम कि ये पूरा रह जाएंगे तो नेक्स्ट सीजन वो शायद केरला ब्लास्टर चला जाएंगे, क्योंकि वो एक्सटेंशन की तो बात होने वाले नहीं है। क्यों बताओ, एक्सटेंशन होने वाला था लास्ट टाइम, 1 साल से पहले एक्सटेंशन हो गया था, क्या ये साल फिर से एक्सटेंड होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। हाँ, मिड सीजन में हो सकता है, ये उड़ीसा परफॉर्मेंस ही करी तो, बट जितना अपडेट आ रहा है कि इनके मैनेजमेंट के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्सटेंशन होने वाला है। अब जब एक्सटेंशन ही नहीं होने वाली है तो ये सीजन माइट विल बी द लास्ट फॉर लोबेरा एंड देन ही माइट मूव और फ्रीली रेडी टू नो टेक अप ए रोल इन अदर आईएसएल क्लब। अब वो पता है वो कौन सी आईएसएल क्लब है। अहमद जाओ इज ऑफिशियली रिटायर्ड, जो कि ट्रांसफर मार्केट में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ही इज रिटायर्ड। तो अभी भाई केस करके कुछ भी उखाड़ नहीं सकते किसी का। थोइबा एक्सटेंशन जो है हो चुकी है, जो कि वेल डिजर्व्ड है, बट मुझे तो बहुत से प्लेयर की एक्सटेंशन की डिमांड थी, जैसे जेरी एम, जेरी एल, ये दोनों की एक्सटेंशन की मुझे डिमांड है इमीडिएटली। अब देखते हैं कि इन दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी भी उड़ीसा एफसी ज़्यादा सीरियसली मूवमेंट नहीं कर रहा है मार्केट में, जबकि उनको भी एक 0 टू स्क्रैची, मतलब स्क्रैच से उनको वर्कआउट करना है, फॉरेनर हो या इंडियन हो, बट अगेन लेट्स सी हाउ इट गोज। एजुअल के स्ट्राइकर जो हैं उनका नाम नहीं लेता हूँ यार, वो बहुत ही मुश्किल वाला नाम है, बट एनीवे आपको पता है एजुअल का टॉप स्ट्राइकर जो कि मतलब तबाही मचा के रखा चुका है, 2 सीजन बैक टू बैक फंटास्टिक परफॉर्मेंस, 12 गोल फिर से मार चुका है। आई थिंक ही इज इन डिमांड एंड नॉट ओनली ओडिशा एफसी, देयर आर अदर क्लब्स आर ऑल्सो looking for his signature, but if you ask me practically he should not be leaving I league। ये जो स्कोर दिख रहा है ना 10-12 गोल, वो जिंदगी में वो गोल तो गोल, उतना मैच भी बंदा नहीं खेल पाएगा इंडियन सुपर लीग में एज ए स्ट्राइकर। तो मैं भी बोलूँगा कि इंटरकाशी ऐसे टीम में वो खेले, इंटरकाशी में तो हैं ऑलरेडी, जहाँ पे 4-4-2 खेल रहे हैं, दो स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हैं, इंडियन स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हैं, वहाँ पे जाए, वहाँ पे खेले, यहाँ पे आएगा विंगर बनेगा, 2-4 मैच खेलने को मिलेगा, बिकॉज ही इज़ वेरी यंग, तो उसको 2-4 मैच मिलेंगे एंड उसकी डेवलपमेंट बूम डाउन, वो कोई भी टीम हो, आई एम नॉट एग्नेस्ट एनी टीम। मोस्टली फोकस करे कोलकाता टीम, इफ उसको आईएसएल आना भी है, क्योंकि मैं कोलकाता टीम में आएगा तो उसको ना एटलीस्ट बहुत से मैचेस मिलेंगे, सीएफएल मिलेगा, आरएफडीएल मिलेगा, बहुत पता नहीं क्या क्या मैचेस खेलते हैं, क्या क्या टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, वहाँ पे भी अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रहे हैं। उड़ीसा एफसी आके उसको पूरा खत्म हो जाएगा, उसको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ खेलेगा मेरे भाई, खेलेगा ही नहीं, बैठा रहेगा, दिस मेक डजंट सेंस यार। उड़ीसा एफसी के वजह से किसी का खराब हो मेरे को नहीं लगता है कि वो सही डिसीजन हो। उड़ीसा एफसी हो, मैं बता रहा हूँ कौन से क्लब नहीं जाना चाहिए, हैदराबाद नहीं जाना चाहिए, मुंबई नहीं जाना चाहिए आपको, या ये 2-3 क्लब तो नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्लब में आपके यूथ उतनी खास एक्टिव नहीं है। आप बेंगलुरु जा रहे हो फिर भी गाड़ी चल रहा है तुम्हारा, केरला ब्लास्टर भी चलेगा, पंजाब स्टिल माइट गेट अपॉर्चुनिटी, गेम टाइम अच्छा मिल जाए उसको, फिर ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मोहन बागान, इवन मोहम्मदन, उसको गेम टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से टूर्नामेंट खेलते हैं।
यहाँ पे आपके नहीं खुलते हैं टूर्नामेंट। एनीवे नेक्स्ट है ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल। ज़्यादा अपडेट नहीं है बट बहुत बड़ा अपडेट है कि थोकबाई सिंटो जो है उनका जो है ऑफिशियली मूवमेंट हुई नहीं है, स्टिल दे आर अंडर डिस्कशन। लग रहा है इनको ही लेंगे बट इमामी का रबर स्टम्प मिला नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है आप जब डुअल लीडरशिप में आप रहते हो तो ऐसा ही प्रॉब्लम होगी और सब चीज डिले होगी। और ये डिले होती है ना, ये तो ठीक है ये रुकेगा, बट ऐसे कोई बड़ा प्लेयर आया और उसमें डिले हो गया तो वो बंदा मूव हो जाएगा। तो एनीवे ईस्ट बंगाल को ये चीज तो सॉल्व करना है कि इमामी और जो आपके लिगेसी हैं उनके बीच में तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन होगा। बट एनीवे सिंटो आने के बाद ये मोस्टली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ही विल बी द वन हु विल बी डिसाइडिंग एवरीथिंग। सो लेट्स सी, सिलिस माइट लीव दैट्स फॉर श्योर। विष्णु जो है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किए नहीं है, सो देखने लायक रहेगा कि विष्णु क्या करने वाले हैं, क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है। विष्णु अभी तक एक्शन नहीं हुए हैं और भी बहुत से प्लेयर जो है मूवमेंट होंगे, स्पेसिफिकली फॉरेन प्लेयर्स में चेंजेस होंगे। और ऑस्कर की जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मोस्टली डन डील है। चलते हैं। आप बोलोगे क्या ऑफिशियल है? नहीं, ऑफिशियल अभी तक फिलहाल तो मेरे को इतना पता है नहीं है, बट हाँ अनऑफिशियली इट इज ऑलमोस्ट डन डील। चलते हैं नेक्स्ट क्लब। या गुड, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे एनयूएफसी फैन इसके ऊपर। हाँ, एनयूएफसी में सरप्राइजिंगली इंडियन सेंटर बैक के लिए जा रहे हैं। असीर अख्तर और सुमित राठी रहने के बाद भी और एक सेंटर बैक की इनकी जरूरत है, जो कि गुड टू सी कि ये समझ पा रहे हैं कि असीर अख्तर और राठी से वो कुछ जीतने वाले नहीं है। उनको ऑब्वियसली उन्होंने जीता है डूरन का, बट हाँ उनको कोई सीरियसली कुछ जीतना है तो दे नीड ए बेटर सेंटर बैक। गुड चॉइस। मोहम्मद अली बीमर जो हैं चेन्नई या ओडिशा एफसी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। ही माइट लीव, दैट्स ऑलमोस्ट 70% कन्फर्म। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक या दो फॉरेनर छोड़ने वाले हैं, ज्यादा फॉरेनर छोड़ने वाले नहीं है। दे वांट टू स्टे विथ कोर टीम जो अच्छी करी है। दे डोंट वांट टू ब्रेक द रिदम जो पेड्रो बनाली एंड जॉन एंड ये मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट। इसके अलावा दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए राइट बैक। सो यही है अपडेट। और अभी तक जितने में इसकी बात आई नहीं है। ऑब्वियसली 1+1 का शायद उनके पास ऑप्शन है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, बट एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जितने में डिजर्व करते हैं। तो देखने लायक रहेगा किस तरीके से हो रहा है ये चीज। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली द माइटी मोहन बागान। माइटी मोहन बागान का क्या अपडेट है मैं ही देख रहा हूँ। मोहन बागान की अपडेट ये है कि वो सेंटर मिडफील्ड के लिए जा रहे हैं, बट उससे पहले वो एक लेफ्ट बैक साइन करेंगे और रोशन इज द गाय। मोस्टली 90% 80% बोल सकता हूँ, 20% अभी भी अभिषेक तक है। सो रोशन इज द गाय हु दे आर गोइंग फॉर, एंड वही बजट पे आ रहा है 2.5 से 3 लाख के बीच में, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में। तो वो पहले होने वाला है। इसके अलावा सेंटर मिडफील्ड के लिए जा रहे हैं और एक इंडियन विंगर के लिए भी जा रहे हैं और एक इंडियन सेंटर बैक, एक्सपीरियंस सेंटर बैक के लिए जा रहे हैं जो कि टॉप सेंटर बैक है। आपको पता है वेके नहीं है, आएगा नहीं, संदेश जिग्नन आएगा नहीं, अनुरोली जा चुका है, और टॉप में कौन है आपको पता है, और वो मोस्टली होने वाली है। रवि के पीछे जा रहे थे बट रवि looks like doesn't fitting their bill. They want someone who can play right and left. So that is रोशन एंड अभिषेक। सो ये सब अपडेट्स हैं। एंड क्या लग रहा है क्या क्या होने वाला है और क्या क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होने वाली है इस ट्रांसफर विंडो में। और मैं काम कर रहा हूँ विथ अमन भाई वेल प्लेड स्पोर्ट्स ऑन स्काउटिंग डिफरेंट लीग्स, थाई लीग, मोरक्कन लीग, ला लीगा 2, ये सब हम लोग अभी स्काउटिंग कर रहे हैं। वहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं आपको अपडेट देंगे कि कौन आईएसएल में आ सकता है और कौन से क्लब जा सकती है और कौन से क्लब में क्यों जाना चाहिए, क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्या उनमें टेक्टिकली वो फिट बैठेंगे। इस सब के बारे में आगे जाके आपको ये ट्रांसफर विंडो में बहुत डिटेल में आएगा। सो सब्सक्राइब करना प्रोफेसर कलिंग को ना भूलिए।